हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेन ब्रेन पर। दोस्तों, पिछला क्लास में हमने टाइप 16 एंड टाइप 17 पढ़ा। उससे पहले हम लोग टाइप 14 तक पढ़ चुके थे, बट टाइप 15 हमारा छूट गया था। तो दोस्तों, आज की क्लास परसेंटेज का अंतिम क्लास होने वाला है, जिसमें हम लोग टाइप 15 जो कि छूट गया था उसको कंप्लीट करेंगे, और एक मिसलेनियस टाइप होगा परसेंटेज का, उसको कंप्लीट करेंगे। फिर आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी बुक से, मार्केट में जो भी बुक अवेलेबल है उस बुक से परसेंटेज का क्वेश्चन को लगा सकते हो। दोस्तों, मैं आपको बस इतना ही बोलूँगा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहे वो एसएससी का हो, रेलवे का हो, या किसी भी एग्जाम का हो, उसको आप फुल्ली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप 15। टाइप 15 का टाइप 15 में हम लोग पढ़ेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इनकम टैक्स होता क्या है, पहले ये बात आप लोग जान जाइए। दोस्तों, किसी भी इंसान का अगर वो गवर्नमेंट जॉब हो या फिर प्राइवेट में जॉब हो, उनको कुछ टैक्स देना होता है, जिससे हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं। टैक्स जो होता है वो क्या होता है, तो जितना उनको पेमेंट मिल रहा है उसमें से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं, उसी को हम लोग टैक्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इनकम टैक्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि इनकम टैक्स का दर 20% से बढ़कर 25% हो जाए तो शुद्ध आय पर प्रतिशत बदलाव बताओ। तो दोस्तों, पहली बात तो आप लोग ये जान जाइए कि इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू होता है नेट इनकम। नेट इनकम को ही हिंदी में हम लोग बोलते हैं शुद्ध आय। इनकम को आय बोलेंगे, टैक्स को कर बोलेंगे। जब आय में से कर को घटाया जाता है तो नेट इनकम मिलता है, यानी कि नेट इनकम मतलब शुद्ध आय। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू नेट इनकम। तो ये दोस्तों आप लोग को पहले से मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो आप अभी आप लोग को मालूम चल गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखिए, हम लोग लिखते हैं आई से इनकम। ठीक है, फिर होगा टैक्स रेट होगा, उसके बाद यहाँ पे टैक्स होगा, उसके बाद नेट इनकम यानी कि NI। नेट इनकम को हम लोग NI से डिनोट करेंगे। NI बोले तो नेट इनकम, जिसको हिंदी में बोलते हैं शुद्ध आय। ठीक है, तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का इनकम क्या है, अगर 100 रुपये है, मान लिए कि 100 रुपये है, ये ओल्ड वाला है। ठीक है, ये क्या है, ये ओल्ड वाला इनकम है। ठीक है, और ओल्ड वाला इनकम अगर 100 रुपये है तो क्या बोल रहा है कि टैक्स का दर 20% है। ठीक है, तो 20% अगर टैक्स रेट है, 20% अगर टैक्स रेट है तो 100 का 20% कितना होगा, तो 100 का 20% दोस्तों 20 होगा। हम लोग पिछला क्लास में ये चीज डील कर चुके हैं कैसे 20 आता है। ठीक है, तो 100 का 20% 20 होगा, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि टैक्स का जगह पे क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि इनकम 100 रुपये है, टैक्स रेट 20 रुपये है, तो इसका 20% 20 होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, इनकम में से इस जो टैक्स को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा नेट इनकम आ जाएगा। यानी नेट इनकम क्या हो जाएगा, नेट इनकम 80 रुपये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था ओल्ड वाला। अब हम लोग न्यू वाले नेट इनकम पे देखते हैं। ठीक है, तो पहले तो मान लेंगे यहाँ भी आपका इनकम 100 रुपये ही है, इस पे आपका टैक्स रेट क्या बोल रहा है कि 20% से बढ़कर 25% हो जाता है। तो 20% से बढ़कर जब 25% हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 25% लिखेंगे। अब बताइए कि 100 का 25% कितना होगा, तो 100 का 25% 25 होगा, यानी कि टैक्स कितना देना पड़ेगा, 25 रुपये देना पड़ेगा। तो शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम क्या हो जाएगा, तो 100 में से 25 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा, 75 रुपीज आ जाएगा। आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन में तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है शुद्ध आय पर प्रतिशत बदलाव बताओ। तो शुद्ध आय देख रहे हो आप, पहले 80 था, अब 75 हो गया। तो आप देख रहे हो पहले 80 था, 75 हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि शुद्ध आय में क्या हुआ है, 5 रुपए की कमी हुआ है। तो ये जो 5 रुपए की कमी हुआ है वो 80 का कितना परसेंट है, हम लोग को वही निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिखेंगे शुद्ध आय पर प्रतिशत बदलाव। क्या लिखेंगे, शुद्ध आय पर प्रतिशत बदलाव। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हो 80 से 75 हुआ है, यानी कि 5 रुपये का बदलाव हुआ है, किस पे हुआ है, तो 80 पे हुआ है, यानी कि
100 से गुना करेंगे ये कट जाएगा इससे, ठीक है। अब 4 से कटेगा ये 2 बार में, सॉरी 4 से नहीं काटेंगे, 2 से काटेंगे इसको 4 बार में, और 2 से इसको काटेंगे 5 बार में। 5 को 5 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं चूंकि जगह कमी की वजह से। तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25 आएगा, 25 को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 6.1/4%, यानी कि नेट इनकम में उसका प्रतिशत बदलाव क्या है, तो 6.1/4%। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में से कमेंट करके मुझे बता सकते हो, मैं आप लोगों का सारा कमेंट पढ़ता हूं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों टाइप 15 का हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोल रहा है एक व्यक्ति की आय ₹45,000 है तथा शुद्ध आय ₹31,500 है। यदि इनकम टैक्स की दर 10% बढ़ जाए तो नई शुद्ध आय बताओ। तो दोस्तों ये नई शुद्ध आय 10% बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी नई शुद्ध आय बोल रहे हैं, इनकम टैक्स की दर 10% बढ़ रहा है, ठीक है। तो 10% बढ़ रहा है, लेकिन हमको ये तो पता होना चाहिए ना इससे पहले जो इनकम टैक्स का दर था वो कितना था, तो वो हम लोग निकाल लेंगे दोस्तों आराम से, ठीक है। जैसे कि 45,000 रुपये था उसका आय, अगर 45,000 उसका आय था तो उसका कुछ शुद्ध आय इतना रुपये, शुद्ध आय कितना हो रहा है, इतना रुपये हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि उसका जो क्या बोलते हैं इनकम टैक्स का दर क्या था हमको नहीं पता, तो इनकम टैक्स के दर को मान लेंगे x%, ठीक है। इनकम टैक्स का दर क्या था, तो x% था, तो इसका x% ही ना आपका इतना आएगा, ठीक है। कितना आएगा, इतना आएगा, क्योंकि ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, तो इसका जो x% है वो आपका 31500 है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो निकाल लेते हैं हम लोग, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो खत्म हो जाएगा, 15 से ये कटेगा 2 एक बार में, 21 बार में, 15 से कटेगा ये 3 बार में, 3 से कटेगा 7 बार में, ठीक है। यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 7। मुझे लगता है कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, 315000 लिख दिए ना, 31500 अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये 45,000 है, इसका x%, यानी कि हमको टैक्स रेट निकालना है। तो पहले टैक्स रेट क्या था, मान लेंगे x था, तो x%, यानी कि क्या करेंगे ये 45,000 में से ये 31500 को माइनस करेंगे, जो आएगा वही ना x% के बराबर होगा, क्योंकि इसमें से इसको घटाने के बाद जो आ रहा वही उतना ही ना टैक्स लगा होगा, वही टैक्स लगा होगा, तो वो टैक्स जो है वो कितने रेट के बराबर है, ठीक है ना, वो हमको निकालना है, ठीक है। तो आप इसको आप काट छाट कर सकते हो। काट छाट करने से पहले ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 450 इंटू एक्स, इसको घटाओगे तो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, जीरो में से जीरो, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये बचेगा कितना 44, 44 में से 31 जाएगा तो 44 में 31 जाएगा तो बचेगा 13। अब इसको आप काट छाट करो, ये जीरो से ये जीरो कटेगा और ये 15 से कटेगा, सॉरी 45 से कटेगा, 3 बार में 135 और ये जीरो यहाँ आ जाएगा। यानी पहले जो टैक्स रेट था वो क्या था 30% था, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि नई जो टैक्स रेट है वो 10% बढ़ जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नई टैक्स रेट क्या हो जाएगा, नई टैक्स रेट क्या हो जाएगा, 30 में 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40%, क्योंकि 10% बढ़ा है, ठीक है। लेकिन आपसे नई टैक्स रेट नहीं पूछा है, आपसे पूछा है नई शुद्ध आय बताओ। तो नई शुद्ध आय क्या होगा, इसका 40% टैक्स अगर लग रहा है तो उसको बिल कितना रहा होगा, शुद्ध आय क्या हो जाएगा, शुद्ध आय 60% हो जाएगा। 100% में से अगर 40% वो टैक्स दे रहा है तो उसको मिल कितना रहा होगा, 60% मिल रहा होगा। तो वही करेंगे यहाँ क्या 45,000 का 60% अगर हम निकाल देंगे तो यही आपका नई इसका मतलब शुद्ध आय हो जाएगा। अब इसको साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 0 0 6 25 30 जीरो हाथ में 3 6 24 3 27, यानी कि 27,000 जो होगा ये आपका
नया शुद्ध आय होगा इसका। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 15 का क्वेश्चन नंबर 3। बोलता है एक व्यक्ति की आय 3 लाख बढ़ जाती है तथा इनकम टैक्स की दर 25% से 20% हो जाती है। यदि दोनों परिस्थितियों में इनकम टैक्स समान है तो उसकी नई आय बताओ। तो दोस्तों नई आय हम लोग को बताने से पहले हमको इसका पुराना आय तो पता होना चाहिए ना। तो हम लोग दोस्तों पहले इसका पुराना आय निकालेंगे, ठीक है। और हम लोग पुराना आय हम लोग को चूंकि मालूम नहीं है तो पुराना आय को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मानेंगे, ठीक है। तो पुराना आय एक्स मानेंगे, ठीक है। और यहाँ पे साफ साफ बोल रहा है कि दोनों स्थिति में जब इतना % बढ़ जाता है और यानी कि 25% जब 20% हो जाता है तो दोनों स्थिति में क्या है, इसका जो टैक्स है वो क्या है, समान है, ठीक है। टैक्स समान है यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले अगर एक्स रुपये था तो एक्स का जो 25% है, एक्स का जो 25% है वो आपका एक्स रुपया है। और इस पर जब ये 3 लाख बढ़ जाता है, 3 लाख बढ़ जाता है तो इसका जो 25 से 20% इसका जो यानी कि इसका 20% जो है आपका इसके 25% के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। और x का वैल्यू निकालने के बाद उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 लाख को जोड़ देंगे तो हमारा नया क्या पूछा है, नई आय निकल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो दोस्तों इसको काट छाट करेंगे, 20 से ये कटेगा 5 बार में, ठीक है। और 25 से ये कटेगा 4 बार में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को जब x से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहाँ पे 5x, ठीक है। इस 4 को इस x से गुना करोगे तो हो जाएगा 4x। इस 4 से इस 3 लाख को मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 12 लाख, ठीक है। 12 में आप 5 जीरो लगा दो, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, ये 4x इधर आएगा तो माइनस होकर आएगा, ठीक है। तो 5 ये इधर आएगा माइनस होकर आएगा तो 5x में तो 4x माइनस होगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। यानी x बराबर आपका क्या आ गया, तो 12 लाख आ गया। लेकिन आपसे x का वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे इसका पुराना आय नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इसका नई आय। तो नई आय में क्या करेंगे निकालने के लिए, 12 लाख में 30 लाख को जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं नई आय। क्या निकालना है हमको, नई आय, ठीक है। तो नई आय क्या हो जाएगा, 12 लाख प्लस उसमें ये 3 लाख ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 12 लाख में 3 लाख जब आप ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 15 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका नई इनकम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों हम लोग देखेंगे टाइप 15 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है इनकम टैक्स का भुगतान 19% बढ़ जाता है जिस कारण शुद्ध आय 1% कम हो जाता है। इनकम टैक्स का आरंभिक दर बताओ, ठीक है दोस्तों जैसा कि शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम होता है, ठीक है। तो उसी के बेस से हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इनकम टैक्स का भुगतान 19% बढ़ जाता है जिस कारण शुद्ध आय 1% कम हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि टैक्स का जो 19% है, 19% इक्वल टू नेट इनकम का 1% के बराबर होगा, क्योंकि ये 19% बढ़ रहा है तभी नेट इनकम 1% कम हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो टैक्स का 19% है ना, ये आपका नेट इनकम के 1% के बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। हम ये चीज कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम रिलेशन पहले निकालेंगे नेट इनकम और टैक्स रेट के बीच, टैक्स के बीच, ठीक है ना। नेट इनकम और टैक्स के बीच हमको क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए। तो रिलेशन हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये 100 से ये 100 कट जाएगा। अब यहाँ पे टैक्स अपने जगह पे रहेगा और नेट इनकम को यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि टैक्स के सामने क्या है, 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। नेट इनकम के सामने 19 है तो यहाँ 19 लिख देंगे। यानी कि टैक्स का वैल्यू कितना है, 1 है। नेट इनकम क्या है, 19 है। यानी कि उसका इनकम क्या होगा, इनकम क्या होगा। तो हम लोग शुरुआत में ही पहला
इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इनकम माइनस टैक्स इक्वल टू नेट इनकम होता है, ठीक है ना। यानी कि टैक्स को जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होके जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनकम बराबर क्या हो जाएगा, टैक्स प्लस नेट इनकम। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा इनकम, इनकम हो जाएगा 20, ठीक है। इनकम जब 20 है तो आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा टैक्स का आरंभिक दर बताओ। तो टैक्स का आरंभिक दर क्या होगा, यानी कि टैक्स 1 रुपया है, 20 रुपया इनकम है तो टैक्स कितना लग रहा है, 1 रुपया लग रहा है। तो ये 1 रुपया जो है वो यानी कि आरंभिक दर होगा। आरंभिक दर यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि टैक्स का आरंभिक दर हमको चाहिए था, यहाँ से हम आरंभिक दर निकाल सकते हैं। तो एक जो है वो इनकम यानी 20 का कितना परसेंट है हमको वो चाहिए। तो 20 से कटेगा 5 बार में, यानी कि आपका क्या आ जाएगा 5%। ये 5% क्या हो जाएगा, आरंभिक दर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये क्वेश्चन एंड सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या ऐसे आप नोट डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों हम लोग अब टाइप 15 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है इनकम टैक्स का भुगतान 27% बढ़ जाता है जिस कारण शुद्ध आय 3% कम हो जाता है। इनकम टैक्स का आरंभिक दर बताओ। तो दोस्तों ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से बनेगा। हम कह सकते हैं कि टैक्स इंटू 27% इक्वल टू नेट इनकम 3%, दोनों आपस में बराबर होगा क्योंकि उसके बढ़ने की वजह से ये 3% कम हो रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसके बराबर है, ठीक है। तो आप ये 100 से ये 100 को काट दोगे, ठीक है। ये 3 से ये 9 बार में कट जाएगा। अब टैक्स को अपनी जगह पर रहने दो और नेट इनकम को उसके नीचे लिख दो, क्योंकि यहाँ से आएगा तो नीचे ही आएगा, ठीक है। अब टैक्स के सामने क्या लिखा है, कुछ नहीं है तो 1 है, और नेट इनकम के सामने क्या है, 9 है। यानी कि इनकम क्या होगा, इनकम हो जाएगा 9 और 1 10। आपसे क्या पूछा है, आरंभिक दर, यानी कि आरंभिक दर। आरंभिक दर बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 का 1 कितना परसेंट है जो होगा वही आपका आरंभिक दर हो जाएगा, यानी कि 10%। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आपका टाइप 15 होता है समाप्त। इसके बाद हम लोग मिसलेनियस पढ़ेंगे, फिर आपका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। फिर आप कहीं से भी परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसे नोट डाउन कर लो। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं परसेंटेज का लास्ट टाइप, जिसको हम लोग मिसलेनियस टाइप बोलेंगे, ठीक है। तो मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन है क्या, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% टैक्स देता है, उसकी आय में 25% की वृद्धि हो जाती है तथा टैक्स की दर में 40% की वृद्धि हो जाती है। उसके द्वारा दिए गए टैक्स में प्रतिशत बदलाव बताओ। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसका पुराना वाला इनकम, जिसको आय नोट करेंगे, टैक्स रेट यानी कि टी आर से नोट करेंगे, फिर आ जाएगा टैक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हो नेट इनकम, क्या लिख सकते हो, नेट इनकम, ठीक है। तो मान लीजिए पहले उसका इनकम जो था वो 100 रुपये था, और इनकम 100 रुपये था और 20% टैक्स देता था, यानी टैक्स रेट कितना हो जाएगा 20%। 20% अगर टैक्स रेट था तो टैक्स क्या होगा, टैक्स होगा 20 रुपये। तो नेट इनकम क्या हो जाएगा 80 रुपये, ठीक है। फिर हम लोग इसका न्यू वाले इनकम का बात करेंगे। तो न्यू वाला इनकम मानते हैं क्या था, न्यू वाला इनकम बोल रहा है आय में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो आय में अगर 25% की वृद्धि होगा तो 100 का 25% क्या होगा, 25 होगा, यानी कि 100 में 25 जुड़ेगा तो हो जाएगा 125। अब बोल रहा है कि टैक्स रेट में की दर में 40% की वृद्धि हो जाती है, यानी पहले 20 था अब इसमें 40% का वृद्धि हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये 20 में 40 जोड़ोगे तो 60%, ठीक है। तो अब आप 125 का 60% निकाल लो, ठीक है। तो 125 का 60% कैसे निकलेगा, तो निकाल लेंगे हम लोग साइड में यहाँ पे छोटा सा 125 गुना 60 बटा में 100। 125 से कटेगा ये 5 बार में, 25 से कटेगा ये 4 बार में, 4 से कटेगा ये 15 बार में, और 15 को 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 75, यानी कि टैक्स कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब 125 में से 75 घटाओगे
तो नेट इनकम क्या आ जाएगा 50 रुपया। हमें हालांकि यहाँ पे नेट इनकम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेट इनकम के बारे में पूछा ही नहीं है। आपसे पूछा है कि उसके टैक्स में प्रतिशत बदलाव बताओ। तो पहले टैक्स 20 रुपया था, अब टैक्स 75 रुपया हो गया। तो टैक्स में प्रतिशत बदलाव क्या हो जाएगा, टैक्स में प्रतिशत बदलाव, टैक्स में प्रतिशत बदलाव क्या हो जाएगा। पहले 20 था, कितना था 20 था, अब कितना हो गया 75 हो गया। तो कितना बढ़ा 55 बढ़ा। तो 20 का ये 55 कितना प्रतिशत होगा, जो होगा वही इसका उतना % का वृद्धि हो जाएगा। तो 20 इसको काटोगे 5 बार में, ठीक है। अब 5 को 55 से गुना करो, तो 25 25 की 5 हाथ में 2, 25 25 2 27, यानी इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। दोस्तों हम लोग देखेंगे मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 बोलता है एक छात्र को एक संख्या में 5/4 से गुना करने के लिए कहा गया, परंतु गलती से उसने उसे 4/5 से भाग कर दिया, तो उत्तर में प्रतिशत गलती कितनी है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में बनेगा, आप इसे ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है प्रतिशत गलती, ठीक है। तो प्रतिशत गलती क्या होगा, 5/4 से गुना करने के लिए बोला गया था, डिवाइड कर दिया। यानी हम कह सकते हैं कि 5/4 माइनस 4/5 यही ना होगा इसका गलती, गुना इसे तो हटा देंगे, जो आएगा वही गलती होगा। अब गलती प्रतिशत निकालने क्या करना पड़ता है, इतना सा बोला था, यानी 5/4 ये हो जाएगा। अब इसका जो डिफरेंस होगा उसका गलती होगा, ठीक है ना। इतना सा बोला था, इतना से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये दोनों का जो डिफरेंस होगा उसका गलती होगा। और कहाँ से गलती हो गया, इतना से। तो यह 5/4 नीचे आ जाएगा गुना 100। अब इसको काट छट करोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसका एलसीएम लोगे आएगा 20, ठीक है। 5 4 गुणा में 20 5 बना आता है, 5 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 25। 5 के गुणा में 20 4 बना आता है, 4 को 4 से गुना करोगे हो जाएगा 16। ये हो गया, और नीचे ये 5 है। अब इस 5 को 4 से हमको डिवाइड करना, तो 4 ऊपर लिख के डिवाइड करो या नीचे लेकर डिवाइड करो, बात बराबर है। और गुना 100। अब 5 से इसको काटोगे आपका ये 20 बार में कटेगा। अब देखिए ये 20 नीचे है, ये 20 ऊपर, तो ये 20 से ये 20 कट जाएगा। अब 25 में 16 घटाओगे आपका क्या आएगा, आपका आएगा 9। 9 को 4 से गुना करोगे, 25 में 16 घटाओगे 9 आएगा, 9 को 4 से गुना करोगे हो जाएगा 36। यानी कि प्रतिशत गलती कितना है, तो 36% होगा गलती। यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो या इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों मिसलेनियस टाइप का हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है किसी भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश को 32% बढ़ाया जाए तथा हर को 75% बढ़ाया जाए तो 12/25 प्राप्त होता है। प्रारंभिक भिन्न बताएं। तो दोस्तों प्रारंभिक भिन्न क्या होगा, प्रारंभिक भिन्न को हम लोग मान लेंगे क्या। देखिए यहाँ बोल रहा है कि अंश जो है वो हर से 4 कम है, तो ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। यानी कि अंश अगर x है, सॉरी हर अगर x है, क्योंकि हर से कंपेयर कर रहा है उसके अंश का, तो हर बोल रहा है हर से 4 कम है, तो हर अगर x है तो अंश क्या होगा, अंश आपका x - 4 होगा, क्योंकि बोला है कि हर से अंश 4 कम है, ये हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, किस पे आते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंश को 32% बढ़ाया जाता है, तो 32% बढ़ाया जाता है, यानी कि 100 से 32 बढ़ेगा तो 132 हो जाएगा, 132 बटा में 100, ठीक है। और बोल रहा है कि हर को 75% बढ़ाया जाता है, तो हर क्या था x का 75%, ये होगा। तो क्या प्राप्त होता है, तो हम लोगों को 12/25 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 से ये कटेगा एक बार में, और फिर एक बार में 11 बार में, ठीक है। अब 25 से ये कटेगा 3 बार में, ठीक है दोस्तों। आप इसे अपने तरीके से काट सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जैसे काट रहा हूँ आप भी वैसे ही काटो, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11x, 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 44, और 3 को x से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, सॉरी 3x है, 3x यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कुछ नहीं बच रहा है तो एक बच रहा है, यानी 3x को 1 से गुना करेंगे तो बाहर में आ जाएगा आपका 3x, ठीक है।
अब हम लोग सेम कास्ट को सेम तरफ करेंगे, यानी इसको उठा के इधर लाएंगे तो माइनस होकर आएगा, माइनस होकर आएगा तो क्या हो जाएगा, 3 में से 11 में से 3 घटेगा तो हो जाएगा 8x। ठीक है, इसको उठा के उधर भेजेंगे तो चूंकि माइनस में उधर जाएगा तो प्लस होके जाएगा। ठीक है, अब 4 से ये कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 11 बार में, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 11, 2 यहाँ आ जाएगा 11/2। आपका दोस्तों ये आंसर नहीं होगा, लेकिन हमसे मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रहा है हमसे। क्या मिस्टेक हो रहा है, हाँ सॉरी 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 दोस्तों, ये मिस्टेक हो गया, सॉरी। थोड़ा सा छोटी छोटी मगर मोटी मोटी गलतियां हो जाती है कभी कभी। यहाँ बोला है x-4 का 132%। ठीक है, फिर है अंत में बोलता है 75 से बढ़ता है, तो 75 से बढ़ाया जा रहा है 175 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 75 लिख दिया था, यही गलती हो गई। ये सारी गलतियाँ एग्जामिनेशन हॉल में भी हो सकती है दोस्तों, तो इस चीज़ से बचना है। इससे बचने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा आप इन छोटी छोटी गलतियों से बचिएगा। ठीक है, अब आप इसे काट छट कर सकते हो, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, 12 से ये कटेगा 1 और 1 11 बार में। अब 25 से ये कटेगा, 25 से ये कटेगा, कितना कटेगा, 25 के बढ़ा में 175 आता है आई थिंक 6-7 बार में, 7 हो जाएगा। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 11 को x मल्टीप्लाई करोगे तो 11x हो जाएगा, 11 को -4 से गुना करोगे तो -44 हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बच रहा तो एक बच रहा है, 7 को x मल्टीप्लाई करोगे 7x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ हो जाएगा 7x। ठीक है, अभी 7x इधर आएगा तो माइनस होकर आएगा, यानी 11 में 7 घटेगा तो बचेगा 4x, और ये उधर जाएगा तो प्लस होकर जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या आ जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा 11। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है प्रारंभिक भिन्न, तो प्रारंभिक भिन्न का जहाँ पे हम x का वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या x हो जाएगा 11 - 4, नीचे क्या x का यहाँ पे 11। अब 11 में से 4 घटाओगे 7 आएगा, बटा में 11, यही आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा या फिर नेक्स्ट टाइम इसे फिर से डील करूँगा। आप इसे इसके स्क्रीनशॉट ले लो या इसे आप नोट डाउन कर लो। तो दोस्तों आज आपका परसेंटेज का कंप्लीट क्लास ख़त्म हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि परसेंटेज हमने 0 से लेकर के 100 तक, यानी कि A से लेकर Z तक सारा परसेंटेज के सारे क्वेश्चन को हम लोगों ने धीरे मतलब छोटी छोटी क्लासों में सॉल्व किया है, यानी कि 20 से 25 मिनट की क्लास में हम लोगों ने ख़त्म किया है। ठीक है, हर क्लास टोटल आई थिंक आज आपका ये 9वां क्लास था। ठीक है, 9 क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज कम्प्लीटली पढ़ लिया। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह का वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल में बने रहें, हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसके बाद आप कौन सा चैप्टर कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।